नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ग्लूकोमा सर्जरी, एक टेरिजियम सर्जरी, एक कैटरेक्ट सर्जरी और एक चैलेंजियन सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंटों का इन सर्जरी में क्या यूज़ होता है। और इन इंस्ट्रूमेंटों के मैं अलग से आपको एक वीडियो भी दिखाऊँगा और नाम भी बताऊँगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और इनका उन सर्जरी में क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे आपको ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड हिंदी वीडियो। तो सबसे पहले हम उन इंस्ट्रूमेंटों की आपको वीडियो दिखाते हैं और एक एक करके मैं उन इंस्ट्रूमेंटों को आपको दिखाऊँगा और उनके नाम भी बताऊंगा और उनका जो ऑप्थाल्मिक सर्जरी है उनमें क्या यूज़ होता है। तो चलिए हम पहले वीडियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिम्स फॉरसेप्स से स्टार्ट करते हैं। यह एक लिम्स फॉरसेप्स है। तो इसके आगे टीथ होते हैं और यह एक ग्लूकोमा सर्जरी में, एक टेरिजियम सर्जरी में, एक चैलेंजियन सर्जरी में, एक कैटरेक्ट सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ कंजंक्टिवा को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिपर। यह कैलिपर है, इसका यूज़ एक ग्लूकोमा सर्जरी में किया जाता है। तो ग्लूकोमा सर्जरी में जब इंसिजन लगाया जाता है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए एक कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसके आगे स्केल लगा होता है, स्केल के आधार पे ही एक इंसिजन का मेजरमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट है मैकफर्सन फॉरसेप्स। यह आगे से क्राउड होता है और एक होता है मैकफर्सन स्टेट यानी सूचर टाइंग। तो इनका यूज़ एक ग्लूकोमा सर्जरी में और एक कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। इसका यूज़ जब 10-0 सूचर लगाया जाता है तो उन सूचर को टाइंग करने के लिए मैकफर्सन और सूचर टाइंग फॉरसेप्स का यूज़ किया जाता है। और मैकफर्सन का यूज़ जब इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट करते हैं तो जो लेंस होता है उस लेंस को भी होल्ड करता है। तो ये मैकफर्सन है और ये सूचर टाइंग फॉरसेप्स है। नेक्स्ट है कोटरी फॉरसेप्स। तो जब कोटरीलाइजेशन करते हैं एक ग्लूकोमा सर्जरी में और एक कैटरेक्ट सर्जरी में तो उसमें कोटरी का यूज़ किया जाता है। इसके पीछे कोटरी वायर लगानी पड़ती है जो कि एक कोटरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अटैच्ड होती है। नेक्स्ट है सिंस्की हुक। तो यह एक सिंस्की हुक होती है और ये आगे से मुड़ी हुई होती है। तो यह एक सिंस्की हुक है। इसका यूज़ भी एक जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसमें किया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसको रोटेट करने के लिए और जो इंट्राओकुलर लेंस होता है उसको रोटेट करने के लिए सिंस्की हुक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन पंच। तो इसका यूज़ एक ग्लूकोमा सर्जरी में किया जाता है। तो यह एक मेम्ब्रेन पंच है। नेक्स्ट है 2-वे इरिगेशन और एस्पिरेशन सिम्को कैनुला। इसका यूज़ एक कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। इसके पीछे एक 5 ml की सिरिंज लगाई जाती है और इसके पीछे एक IV सेट लगाया जाता है। तो इसके द्वारा एक इरिगेशन और एस्पिरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेन सीजर, कंजंक्टिवा सीजर और एक वर्नाज सीजर। तो जो प्लेन सीजर है इसका यूज़ एक थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है और यह एक कंजंक्टिवा सीजर है। तो इसका यूज़ एक कंजंक्टिवा को काटने के लिए किया जाता है और यह एक वर्नाज सीजर है। इसका यूज़ कैप्सूल को काटने के लिए किया जाता है। तो जो वर्नाज सीजर है इसका यूज़ ग्लूकोमा सर्जरी में और एक कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। और जो कंजंक्टिवा सीजर है इसका यूज़ भी ग्लूकोमा सर्जरी, टेरिजियम सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। तो यह वर्नाज सीजर है, कंजंक्टिवा सीजर है और प्लेन सीजर है। नेक्स्ट है प्रेस होस्किन।
इसका यूज़ एक ग्लूकोमा सर्जरी में किया जाता है। इसके आगे भी टीथ होते हैं। नेक्स्ट है निडल होल्डर। इसका यूज़ भी एक कैटरेक्ट सर्जरी में और एक ग्लूकोमा सर्जरी में किया जाता है। तो जब सूचर लगाए जाते हैं तो जो निडल होती है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सुपीरियर रेक्टिस फोर्सेप्स। इसका यूज़ भी एक कैटरेक्ट सर्जरी और एक ग्लूकोमा सर्जरी में किया जाता है। तो जब सुपीरियर रेक्टिस लगाया जाता है तो सुपीरियर रेक्टिस फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है। ये आगे से एस शेप में होता है और इसके आगे भी टीथ होते हैं। तो यह सुपीरियर रेक्टिस फोर्सेप्स है। चैलेजियन स्कूप। इसका यूज़ एक चैलेजियन सर्जरी में किया जाता है। ये आगे स्कूप की तरह है और इसका यूज़ एक चैलेजियन सर्जरी में जो चैलेजियन होता है उसके अंदर से पस निकालने के लिए चैलेजियन स्कूप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस रोटेटर फोर्सेप्स यानी वाई फोर्सेप्स। इसका यूज़ एक फेको सर्जरी में किया जाता है। ये आगे से वाई शेप में होता है। जो इंट्राओक्यूलर लेंस होता है उसको रोटेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेरिफाइन या फिर बुलडॉग क्लैंप। इसका यूज़ एक ग्लूकोमा सर्जरी और एक कैटरेक्ट सर्जरी में करते हैं। जो थ्रेड होता है उसको होल्ड करने के लिए इस तरह से इसको तो थ्रेड को होल्ड कर देता है। ब्लंट चॉपर। ये आगे से ब्लंट होता है और इसका यूज़ एक फेको सर्जरी में करते हैं। नेक्स्ट है कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप्स। यह दिखता मैकपर्सन की तरह है लेकिन इसके आगे एक टिप होती है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, आगे से टिप होती है। तो यह एक कैप्सुलोरेक्सिस फोर्सेप्स है। इसका यूज़ एक कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। जो एंटीरियर कैप्सूल होता है उसको रेक्सिस करने के लिए कैप्सुलोरेक्सिस का यूज़ किया जाता है। यह वायर स्पेकुलम है। यह वायर की तरह दिखता है। तो इसका यूज़ भी एक ग्लूकोमा सर्जरी, एक टेरिजियम सर्जरी, एक कैटरेक्ट सर्जरी में करते हैं। फेकोस्पेकुलम। इसका यूज़ एक फेको सर्जरी में कैटरेक्ट के दौरान करते हैं। इसके पीछे एक स्प्रिंग मैकेनिज्म सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा ये आगे से ओपन होता है। जैसे जैसे इसको ये आगे से खुलता जाएगा। चैलेजियन क्लैंप। इसका यूज़ एक चैलेजियन सर्जरी में करते हैं। तो इसमें एक साइड इसमें भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है जिसके द्वारा आगे से यह ओपन होता है। तो इसमें क्या है, एक साइड में रिंग बनी होती है और एक साइड में प्लेट बनी होती है। जो रिंग होती है यह चैलेजियन साइड होती है और जो प्लेट होती है यह स्किन साइड होती है। तो इस तरह से इसको एक आंख के अंदर लगाया जाता है। आइरिस रिपोजेटर। इसका यूज़ एक कैटरेक्ट सर्जरी और एक ग्लूकोमा सर्जरी में करते हैं। तो कई बार क्या होती है, जो आइरिस होती है वह एंटीरियर चैम्बर से बाहर आ जाती है, तो उसको अंदर करने के लिए आइरिस रिपोजेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वायर वेक्टिस। इसका यूज़ एक कैटरेक्ट सर्जरी में करते हैं। जो लेंस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसको एंटीरियर चैम्बर से बाहर निकालने के लिए एक वायर वेक्टिस का यूज़ किया जाता है। इसके पीछे एक 5 ml सिरिंज लगाई जाती है जिसके अंदर सलाइन भरा होता है। यह एक नीडल होती है। जब सुपीरियर रेक्टिस लगाया जाता है तो एक नीडल होल्डर के द्वारा इस नीडल को होल्ड किया जाता है और उसके द्वारा एक सुपीरियर रेक्टिस लगाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लेड पार्कर हैंडल या बीपी हैंडल। इसका यूज़ भी एक ग्लूकोमा सर्जरी और एक कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है। तो जब इंसिजन लगाया जाता है तो इसके आगे 15 नंबर ब्लेड लगा होता है जिसके द्वारा इंसिजन लगाया जाता है और यह एक आर्टरी फोर्सेप्स है। तो जब एक ऑप्थाल्मिक सर्जरी में, चाहे वो ग्लूकोमा सर्जरी हो, टेरिजियम सर्जरी हो, चैलेजियन सर्जरी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ऑप्थाल्मिक सर्जरी है, उसमें जब आँख को बेटाडीन से पेंट किया जाता है तो एक आर्टरी फोर्सेप्स द्वारा किया जाता है उस कॉटन को होल्ड करके। दोस्तों वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है और इन इंस्ट्रूमेंटों का एक ऑप्थाल्मिक सर्जरी में क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।